हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 6 हिंदी की वर्कशीट 13 हल करेंगे, जो कि आपकी तिथि 10 नवंबर 2020 के लिए है। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों को पास सोता न देख बाहर निकल आई और माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब आगे 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। चलिए अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, चलिए उन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव घबराकर उठा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर घबराकर, गिड़गिड़ाकर और बनाकर को रेखांकित किया गया है। यहाँ नीचे लिखा है, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे हुई, अर्थात कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों अब हमें इन 3 शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है घबराकर। तो बच्चों घबराकर से हम यहाँ वाक्य बनाएंगे, शेर को देखकर शिकारी घबराकर भाग गया। तो यहाँ पर भाग से पहले हमने घबराकर लगा के वाक्य बना दिया है। दूसरा गिड़गिड़ाकर, तो वाक्य बनाएंगे, रोहन सबके सामने गिड़गिड़ाकर मदद मांग रहा था। तीसरा शब्द है बनाकर। बनाकर से वाक्य बनाएंगे, चोर हमें मूर्ख बनाकर भाग गया। चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है।
पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप, मुझे, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, इसलिए हमने इनको अंडरलाइन कर दिया है। चलिए अब नीचे लिखा है, सोच कर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होगी। तो बताइए बच्चों कि श्यामा की आंख क्यों खुली होगी। तो इस प्रश्न का जवाब आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, श्यामा हमेशा अंडों के बारे में ही सोचती रहती थी। अंडों के बारे में सोचते हुए ही श्यामा की आंख अचानक खुली होगी। बच्चों वर्कशीट के अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश है, जो है 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बच्चों यह हम सभी को करना है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन, ताकि हम कोरोना के संक्रमण से बचे रह सकें। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।